सुखबरिया गुप्ता की नृशंस हत्या मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं समाज सेवी संगठन इसको लेकर लगातार सक्रिय हैं। मऊगंज जिले के कैलाशपुर के सुखबरिया हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अगस्त क्रांति मंच आगे आया है। आज से करीब 10 महीने पहले मऊगंज जिले के कैलाशपुर में दरिंदों ने महिला के साथ गैंग रेप करने के बाद गुप्तांग में लकड़ी डाल दिया था। साथ ही महिला के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। दरिंदों ने दरिंदगी की हद को पार करते हुए महिला के पैर में कील ठोकर रस्सी से बांध दिया था। न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसमें परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की बचाव करते हुए एक नाबालिग को आरोपी बनाते हुए वास्तविक आरोपियों को बचाया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित परिवार के समर्थक में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी एक बार पुनः आगे कदम उठाया है और आज पीड़ित परिवार सहित कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। 4 फीट नीचे वो सोई थी, उनके साथ में आई थी। हाँ, मैंने जमा हम सुनो ना कहते तो बताएंगे क्या है इसको। भाई कोई नहीं सुन रहा भैया, ऐसा नहीं सुन रही। और इतना एक आदमी का तो एक प्रायोजित है कि नाबालिग को आरोपी बना देंगे तो जो कानून हमारा है उसमें वो बरी हो जाएगा। घर के पीछे इनके शराब की डिस्पोजल और ये सारी सब चीज़ें बरामद की गई। गहना उक्त आरोपियों के पास से बरामद किया जाता है। एक्चुअली में क्या है कि उस प्रकार का पहले भी एक शिकायत करने आए थे जी, तो हमने डायरी पूरी देखी और गंभीरता से पूरा तत्कालीन विवेचकों से भी बात की। तो उस समय के सभी अधिकारी इस बात से सहमत थे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या है पूरा? एसपी साहब को भी दिया और कलेक्टर महोदय को। और ये घटना ऐसी थी कि मऊगंज ही नहीं पूरे देश और जो सभ्य समाज है वो शर्म से झुक गया था, सभी के मन द्रवित थे। ये 30/1/2023 की घटना कैलाशपुर की, जिसे आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों ने जिम्मेवारी से दिखाया था। सुखबरिया देवी लगभग 55 वर्ष की थी। वो उस दिन घर में अकेली थी। उनके पति ये हैं और ये पुत्र हैं। इनको पैरालिसिस अटैक आया था, जबलपुर में थे। ये पुरानी घटना जो है आपको बताना चाहता हूँ। और वो घर में अकेली थी। आगे घर बन रहा था, 4 फीट नीचे जो पुराना घर था वहाँ चारपाई पे लेटी थी। लगभग उनका वजन भी रहा होगा 75 से 80 किलो। और चारपाई से ऊपर हाइट 4 फीट हाइट लाके और जिस तरह से उन्हें चौखट में लोहे की बांधा गया, मुंह में आप सबने मीडिया के साथियों ने देखा और पुराने वीडियो फोटो में जाएंगे तो दिखेगा कि पन्नी मोजे उनके मुंह में डाल दिए गए थे। और दुष्कर्म करने के बाद प्राइवेट पार्ट में लकड़ी तक डाली गई थी। उस दिन भी हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि जब बॉम्बे में घटना होती है, दिल्ली में होती है, तो निर्भया जैसी घटना होने पे कानून तक बन जाते हैं। लेकिन कैलाशपुर के गुप्ता परिवार पे घटना हुई और साफ है कि जैसे जब घटना हुई घर के पीछे तरफ कई डिस्पोजल शराब की शीशी और डिस्पोजल मिले। इसका मतलब कि घटना से पहले शराबखोरी की गई। और फंसाया किसको जाता है? एक नाबालिग को, सोची समझी रणनीति के तहत कि कानून में जो बाल अपराधी हैं उनके लिए जो कानून है उसको फ़ायदा मिले, छूट जाए। और छूट भी गया, आज गाँव में रह रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई। पीड़ित परिवार कल हमसे संपर्क किए और ये बोले कि अब हमारा जो स्थिति है, हम समाज में कैसे रहें, और ये आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने बोला कि कल एक बार फिर से आपके न्याय की बात करने के लिए नवगत एसपी और कलेक्टर साहब से मिलते, उसी के लिए हम लोग आए थे। एसपी साहब को भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है। ये घटना की सारी फ़ोटो हैं। पुलिस को लगता है अगर कि वो बालक कर सकता था तो सेम वजन के महिला या पुरुष को जिस कमरे में वो आंटी थी वहाँ लिटा दिया जाए। और जैसे पुलिस क्राइम सीन बनाती है
एक महिला को वहाँ लिटा दिया जाए या पुरुष को लिटा दिया जाए, फिर उसी उम्र के एक नाबालिग को भेजा जाए, फिर वो नाबालिग कैसे इस तरह का कृत्य करेगा, कैसे घसीट के 5 फीट ऊपर लाएगा, कैसे इस तरह की विभत्स घटना करके हत्या करेगा, क्या संभव है? एक छोटा आदमी बोल सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन क्या दबाव है, किसका दबाव है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बात बात पे बहन और भांजी करने वाले शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने इस घटना पे अपना मुंह तक नहीं खोला। अब ये घटना का विरोध पहले दिन से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दुर्भाग्य है, इस तरह का होगा तो कैसे न्याय मिलेगा। मुद्रिका कोल की आप देख रहे हैं कि उनकी हत्या की गई। अभी एक सचिव को 1 फीट में और कहीं चोट के निशान नहीं, मेड़ और खेत बराबर है, बता दिया कि गिर के मर गया, परिजन चिल्ला रहे हैं कि हत्या हुई। तो स्थितियां बड़ी खराब है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि प्रशासन पे दबाव है, किस ऐसा क्यों लगता है आपको प्रशासन पे दबाव है? देखिए, इतनी बड़ी विभत्स घटना दिल्ली में होती है तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये कैलाशपुर क्या हिंदुस्तान से बाहर था, जिले से बाहर था, जो इन लोगों का पहले दिन से है। और एकदम अगर दबाव नहीं है तो मैं कहता हूं कि मीडिया के साथियों को इकट्ठा कर ले, आप लोग हर जगह रहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग चालू करा ले, उसी हाइट की, उसी वजन की, चाहे पुरुष को लिटा दें चाहे महिला को लिटा दें, और उस उम्र के उस वजन के एक नाबालिग से लगा के और देख लें कि वो कैसे उठा के लाएगा, क्या कर सकता है। आप लोग भी कवर किए थे और सभी का सवाल, सभी जो सज्ञान लोग हैं, यही मन में था कि एक व्यक्ति का एक कृत्य नहीं है। तो इसमें जो पुलिस ने अभी जो जांच का विषय है, तो आपने कलेक्टर महोदय ने क्या मतलब कि एसपी साहब ने तो कहा कि कानून में प्रावधान है कि अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम कभी भी उस पर, तो हम फिर से इस पे संज्ञान लेंगे और जांच कराएंगे। और कलेक्टर साहब ने तो कहा कि ये पुलिस का विषय एसपी साहब को आपने दे दिया है। तो एसपी साहब द्वारा क्या बोला गया? एसपी साहब द्वारा बोला गया है कि हम फिर से इसकी तथ्यों की जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो दे दिया जाता है, कुछ किया नहीं जा रहा है 9 महीने से। जैसे कि आपने यहाँ इसके अलावा भी कहीं रीवा वगैरह कहीं हर जगह हमने रीवा से दिल्ली, भोपाल, हर जगह बात करने